हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के बायोलॉजी के पीवाईक्यू का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, जो कि 2022 के पेपर का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, हमारे चैनल पे अलग अलग सब्जेक्ट्स के पीवाईक्यू सॉल्यूशन अवेलेबल करवाए जाते हैं, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आप अपने जूनियर्स के साथ भी इस चैनल को शेयर कर दें ताकि सब लोगों के पास जो भी सब्जेक्ट है उनके उसका सॉल्यूशन पहुंच पाए। ठीक है, अभी चैनल का इनिशियल स्टेज है तो उतनी व्यूअरशिप नहीं है और उतने ऑडियंस नहीं है, तो अगर आप लोग शेयर करके थोड़े बहुत हेल्प कर पाए तो कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है ना, ये आप सभी को पता है। 10 क्वेश्चन होता है उसमें और उसमें से कोई 7 का सॉल्यूशन हमें करना होता है। हम लोग यहाँ पे 10 का सॉल्यूशन देखेंगे, तो चलिए एक एक करके सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, ए में क्या पूछ रखा है, द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल इज नोन एज। ठीक है, सेल में कौन सा ऑर्गेनल होता है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का वर्क करता है, तो लाइसोसोम होता है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम का वर्क करता है। ये सेल में प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है कहीं ना कहीं, है ना। वहीं पे राइबोसोम क्या करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। गोल्जी बॉडी क्या करता है, गोल्जी बॉडी बेसिकली प्रोटीन को पैकेजिंग करने में हेल्प करता है। लेट से ये प्रोटीन है तो प्रोटीन को एक एक्स्ट्रा लेयर के अंदर पैक करके रखता है। और भी क्या करता है, ये म्यूकस बनाता है। म्यूकस जो हमारे नाक में बनता है ना, वो बनाता है और उसे रिलीज भी करता है ना। तो मेनली इसका यही दोनों काम है। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट तो ह्यूमन बॉडी में होता नहीं है, ये बेसिकली प्लांट्स में होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है ना, कहीं ना कहीं। तो उम्मीद है इसका आंसर समझ में आया होगा। लाइसोसोम जो होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह वर्क करता है सेल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड्स एंड गैसेज इज ऑब्जर्व्ड एज। मतलब कि जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है लिक्विड और गैस में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। बेसिकली रॉबर्ट ब्राउन करके एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे ये मोशन को रखा गया था। ठीक है, क्लास 9th में हम लोग पहली बार इस चीज़ को पढ़ रहे होते हैं। ये जो मोशन ब्राउनियन मोशन है, ये कुछ बकवास लिखा हुआ है। रैंडोमियम मोशन, ये भी कुछ बकवास है। बेसिकली जो लिक्विड या गैस का पार्टिकल्स होता है वो जिगजैग फॉर्मेट में ऐसे ऐसे लेट से वो मूव कर रहा होता है। ठीक है, जिगजैग या फिर रैंडम मोशन बोलते हैं, इसी को हम लोग ब्राउनियन मोशन भी बोलते हैं। ठीक है, ब्लैकेनियन मोशन, ये भी बकवास लिखा हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। द एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड्स बिटवीन क्रोमोसोम्स ऑफ ए होमोलोगस पेयर इज टर्म्ड एज। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स, ठीक है, सेगमेंट का जो एक्सचेंज होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड्स के बीच, ठीक है, और होमोलोगस पेयर होता है उसके बीच जो एक्सचेंज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बेसिकली हम लोग क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन में भी जो क्रोमोसोम होता है वो एक्सचेंज किया जाता है, लेकिन वो होमोलोगस पेयर में हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा अपना। ट्रांसलोकेशन में बेसिकली सेल के अंदर मटेरियल्स इधर से उधर ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जेनरिक टर्म है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, तो क्रॉसिंग ओवर इसका आंसर हो जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन है क्रोमोसोमल एब्रेशन। ठीक है, ये जब भी क्रोमोसोम में डिसऑर्डर आता है उस टर्म को हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोमल एब्रेशन। ठीक है, तो उम्मीद है इसका आंसर समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर डी पे। ओके, क्वेश्चन नंबर डी है, enzyme inhibition caused by a substance resembling substrate molecule is। इनहिबिशन मतलब क्या होता है, बाधा डालना। मतलब इंजाइम के काम में जो भी मॉलिक्यूल बाधा डालता है वो किसको रिसेंबल करता है, मतलब किसके जैसा होता है, तो वो कम्पिटिटिव इनहिबिटर के जैसा होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए लेट से आपके पास इंजाइम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो जगह है, ठीक है, ये जो जगह है यहाँ पे सबस्ट्रेट जा सकता है या फिर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जा सकता है। ठीक है, तो लेट से कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऐसा है और सबस्ट्रेट अपना कुछ ऐसा है। ठीक है, तो सबस्ट्रेट क्या करता है, सबसे पहली बात, लेट से अगर ये एंजाइम है, ठीक है, ये सबस्ट्रेट है और ये इनहिबिटर है, तो अगर इनहिबिटर यहाँ पे आ गया तो एंजाइम के फंक्शन को नहीं होने देगा, और यहीं पे सबस्ट्रेट आ गया तो एंजाइम अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया होगा।
तो यहाँ पे पूछा गया कि एंजाइम को जो इनहिबिट करता है वो किसके जैसा होता है, तो वो कम्पिटिटिव इनहिबिटर जैसा होता है। ठीक है, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर नहीं होगा आंसर। फीडबैक इनहिबिटर क्या होता है, बेसिकली जब भी हमारे बॉडी को एंजाइम का फंक्शन परफॉर्म करवाना होगा तो उसके लिए सबस्ट्रेट चाहिए होगा, और जब नहीं करवाना होगा तो उसके लिए क्या बोल सकते हैं हम लोग, इनहिबिटर भी दे सकते हैं। तो बेसिकली फीडबैक इनहिबिटर क्या करता है, जब एंजाइम को सबस्ट्रेट चाहिए होता है तो सबस्ट्रेट देता है, जब इनहिबिटर चाहिए होता है तो इनहिबिटर देता है, मतलब एज पर रिक्वायरमेंट चीजें होती है। ठीक है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, बस मैंने कंसेप्ट के लिए आपको बता दिया है। ठीक है, उसी तरह ऑप्शन डी भी इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है विच अमीनो एसिड मेंटेन द बैलेंस ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब कौन सा अमीनो एसिड होता है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बैलेंस को बनाए रखता है ना, तो वो ग्लूटामीन होता है। ठीक है, बेसिकली अमीनो एसिड क्या करता है, अमीनो एसिड हमारे बॉडी में अलग अलग टाइप का फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, जिसमें से मैं कुछ फंक्शन आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहली बात, अमीनो एसिड फूड के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है, बॉडी के टिश्यू के ग्रोथ में और रिपेयर में हेल्प करता है, अलग अलग हार्मोन्स को रिलीज करवाने में हेल्प करता है, एनर्जी का सोर्स होता है कहीं ना कहीं, है ना, हेल्दी स्किन, हेल्दी हेयर, हेल्दी नेल्स, ये सब रखने में अमीनो एसिड हेल्प करता है, मसल बिल्ड करने में अमीनो एसिड हेल्प करता है, इम्यून सिस्टम को अच्छा करने में हमारे बॉडी में हेल्प करता है अमीनो एसिड, और डाइजेस्टिव सिस्टम में भी कहीं ना कहीं अमीनो एसिड अपना फंक्शन एसिडिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करके करवाता है। ठीक है, तो ये सब फंक्शन था अमीनो एसिड का। ठीक है, तो इसका आंसर ग्लूटामीन हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट इज लोकेटेड इन, तो क्लोरोफिल जो होता है वो ग्राना में लोकेटेड होता है। ठीक है, पायरोनाइड में नहीं होता है, स्टोमा में भी नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ये जो बीच का जगह है, ये जो खाली जगह देख रहे होंगे इस स्ट्रक्चर में, उसको हम लोग स्टोमा बोलते हैं, एक्वस फ्लूइड है ना, उसको स्टोमा बोलते हैं। और ग्राना क्या है, ये जो क्लोरोफिल में जो क्लोरोप्लास्ट का मॉलिक्यूल है वो ग्राना में अवेलेबल है ना। ये क्या होता है, स्टैक और थाइकोइड्स भी इसको बोलते हैं हम लोग, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वन एस्पेक्ट विच इज नॉट अ सैलिएंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड इज इट्स बिंग, है ना, मतलब कि जेनेटिक कोड का कौन सा एक फीचर नहीं है इनमें से। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जेनेटिक कोड जो होता है वो स्पेसिफिक होता है ना, मतलब वो सर्टेन होता है, मतलब, है ना। एम्बिगियस होता है क्या, नहीं होता है ये, है ना। तो ये फीचर नहीं है। एम्बिगियस मतलब कि दोहरा नेचर, है ना, मतलब कि या तो हो भी सकता है या तो नहीं भी हो सकता, तो ऐसा तो नहीं होता है ना। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, पूछा है नॉट अ सैलिएंट फीचर। और जेनेटिक कोड डिजेनरेट होता है और यूनिवर्सल भी होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप ये याद कर सकते हैं कि जेनेटिक कोड जो होता है वो स्पेसिफिक होता है, डिजेनरेट होता है और यूनिवर्सल नेचर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरियोलॉजिकल मीडिया दैट आर कंपोज्ड ऑफ इंडिग्रेंट्स हुज एग्जैक्ट केमिकल कंपोजिशंस आर नोन एज। ठीक है, मतलब कि बैक्टीरियोलॉजिकल मीडिया है ना, जो कि अलग अलग इंडिग्रेंट्स से बने होते हैं, उसका जो एग्जैक्ट केमिकल कंपोजिशन है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग डिफाइंड बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट है न्यू सेल्स जनरेट फ्रॉम, तो नया सेल कहाँ से बनते हैं, बैक्टीरियल फ्रेगमेंटेशन। ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये ह्यूमन में भी हो सकता है या फिर बैक्टीरिया में भी हो सकता है, अलग अलग लिविंग सेल्स में हो सकता है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। रिजनरेशन ऑफ ओल्ड सेल्स, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा रिजनरेशन ऑफ ओल्ड सेल से ही न्यू सेल बने, है ना, तो ये भी आंसर नहीं होगा। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, हाँ, प्री एग्जिस्टिंग सेल से न्यू सेल का फॉर्मेशन हो सकता है, तो ये आंसर हो जाएगा। एबायोटिक मटेरियल्स, ये आंसर नहीं होगा। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग मटेरियल, नॉन लिविंग मटेरियल से तो कभी सेल बनेगा ही नहीं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए इन वायरस इज ऑलवेज लीनियर या फिर सर्कुलर, तो डीएनए का शेप पूछा जा रहा है, लीनियर होता है या सर्कुलर। तो बेसिकली जो वायरस का डीएनए होता है वो हमेशा चेंज होते रहता है, कभी लीनियर होता है कभी सर्कुलर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 और 2। ठीक है, तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर A to J तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखेंगे।
बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स का सॉल्यूशन जो भी है उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर कमेंट सेक्शन में फर्स्ट पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। वहाँ से भी जाके आप पूरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और बहुत कम टाइम में मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करा है। तो जाइए सारा वीडियोस देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे ताकि सब लोगों को हेल्प मिल पाए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।